अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शरफ अरफात है और मैं आपको करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर इस वीडियो में हम करेंगे 42 तक। आपको मैंने ओनली दो या तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। अब ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आपने चेक करनी। क्या करनी है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ चेक करनी है। वो किस तरह से करनी है? अगर आपके पास एक्स यानी कि कोई स्केयर वाली फॉर्म में है तो आपने उसका ना मैग्नीट्यूड ले लेनी है और वो इस तरह का आ जाए। ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं और फिर उन सब को आपने यूनियन में लिखना है और लिखना है आपने रियल लाइन में, ठीक है। दो आंसर आएंगे, उनको आपने एक ही लाइन में शिफ्ट करना है और उनका यूनियन भी बता देना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले हम करते हैं 35। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि एक्स स्केयर लेस देन 2 है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने कहना है कि हम स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड जब लेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ कैंसिल और ये मॉड में आ जाएगा। मॉड वाली फॉर्म का मतलब होता है प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, तो अब एक दो कंडीशन बन जाएगी ना। अब एक x इज लेस दैन एंड इक्वल टू माइनस स्केयर रूट टू और एक लेस दैन एंड इक्वल टू प्लस स्केयर रूट टू, ठीक है। तो ये बन गया। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है। ये रियल लाइन है तो यहाँ पे ज़ीरो होता है और माइनस स्केयर रूट और स्केयर रूट है 2 है, तो ये कह लें ये यहाँ पे कोई स्केयर रूट 2 है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा डार्क कर लें और यहाँ पे कह लें कि माइनस स्केयर रूट 2 है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लें और इनको आपस में मिला दें। तो अब आप कहेंगे कि हमारा क्या आंसर है, माइनस स्केयर रूट टू, ठीक हो गया। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ लगी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 4 लेस देन है एक्स का स्केयर और एक्स का स्केयर लेस देन है 9 के। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर कहना है कि हम पहले चेक करते हैं ये किसका स्केयर बनते हैं, ये किसका स्केयर बनते हैं। तो आपने उसको स्केयर फॉर्म में लिख लेना है। ये 2 का स्केयर है, ये एक्स का स्केयर है और ये 3 का स्केयर है। अगर इधर स्केयर ना बनते हुए तो आपने ना फिर बनानी है, ठीक है। स्केयर अगर ना बनते हुए तो आपने बनाने हैं। अगर फिर भी नहीं बन रहे तो आपने इस वाले फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने कहना है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्केयर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा एक्स, वो भी मॉड वाला, और इधर आ जाएगा 3। अब आपको मैंने पता है कि मॉड का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस, और प्लस माइनस जब होगा तो वो दोनों साइडों पे चला जाएगा। मतलब दो कंडीशन बन जाएगी, इधर बन जाएगी -2x और x लेस दैन -3, और इस साइड पर जाएगी तो क्या आएगा, 2 लेस दैन x और x लेस दैन 3। तो अब आपके पास दो कंडीशन बनी है। तो अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये है लाइन, दरमियान में आता है ज़ीरो। अब ये कह लें ये यहाँ पे कोई 2 है और यहाँ पे कोई 3 है। अब आपने इन दोनों को मिला देना है, ये 2 और 3 है। अब ये -2, ये कह लें कि इधर -2 है, इधर -3 है, इनको आपस में मिला दें, डार्क कर लें, -2 -3। अब आपके पास दो बन गए हैं तो अब आपने इनका यूनियन लिख लेना है, ठीक है। वो यही कह रहे थे क्वेश्चन में, अगर कोई दो बन रहे हो तो उनका आपने यूनियन लिखना है। तो ये यूनियन है, ठीक है। बस बात है तब आपका ये आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बाकी आई थिंक आप 39 वाला बहुत ईजी है, उसमें ये करना है आपने। बाकी 39 है, 39 वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि x-1 का होल स्केयर है और लेस दैन 4 है, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लेना, आपने टेकिंग स्केयर रूट लेना है। तो ये 2 मतलब काट जाएगा स्केयर रूट के साथ, पावर में जो 2 है, और इधर आ जाएगा 2। तो अब आपने क्या क्या कर लेना है, अब इधर x-1 है तो वो माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे क्या मतलब आपने कहना है कि
+1 मतलब आपने ना 1 को प्लस करना है ऑन बोथ साइड, तो x के साथ जो 1 है वो खुद चला जाएगा, तो इधर अब वो जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपने कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 42 में जी हाँ, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, तो उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे थे कि आपने ना ये वाले आपके पास क्वेश्चन है, तो अब आपने ना इसका आपने फार्मूला जनरेट करना है, तो फार्मूला जनरेट नहीं हो सकता इस फॉर्म में, तो अब आपने ऐड बाय 2 कर लेना है, तो 2 करेंगे तो आपके पास ये वाला बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन 41 वाले के साथ लाई कर रहा है, तो आपने ना फिर क्या करना है, अब आपको पता है कि अगर हम 1/2 का स्केयर अगर बोथ साइड पे लें तो वो 1/4 के इक्वल आता है, ठीक है। तो जब आप यानी कि ये हमारे पास बी वाली वैल्यू है, अब पता है ना फार्मूले में जब हम ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab लिखते हैं, तो 2 तो फार्मूले का हो जाता है। अब ए है हमारे पास x है और बी आपके पास क्या है 2 है, तो ये 2 के साथ कैंसिल, यही आंसर है, यही आंसर है। तो अब आपने ना इस तरह कर लेना है, आपने कहना है ऐड 1/2 का स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड आपने ये ले लेना है, ये ले लेंगे आप, तो इधर आ जाएगा x का स्केयर माइनस x, ठीक है। अब ये किसका स्केयर बन रहा था, ये 1/2 का बन रहा था, तो आपने इस तरह डायरेक्ट इधर स्केयर लगा लें अब, ठीक है। x माइनस 1/2 का होल स्केयर लेस दैन एंड इक्वल टू 2 प्लस 1/4। अब आपने इसका जुज़वाफ का लेना है, नीचे 4 आ जाएगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 + 1, ठीक है। अगर आप में से किसी को जुआफकल वाला ना तरीका पता हो तो एलसीएम वाला मतलब एलसीएम ले लेना है इसका, ये वाला तरीका अगर किसी को ना पता हो तो मैं ना उनके लिए वीडियोस बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। अच्छा आपने ले लेना है, तो इधर आ जाएगा 9/4। अब आपने इसको आगे आप खुद ही बखूबी जान गए होंगे कि इसको आगे आपने किस तरह फर्दर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपने बाकी वाले क्वेश्चन खुद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।